इन मैसेज से मेरा दोस्त अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? ब्रह्मांड आपके लिए शानदार अति उत्तम तैयार कर रही है। आपका अनुसार अगर चीजें घटित नहीं हो रही है, अब ब्रह्मांड का संकेत आप मानिए। आपके लिए विशेष योजना तैयार करा जा रही है। धन और समृद्धि के लिए ये बात लागू होता है। सिर्फ मेहनत से नहीं आता, आपका मानसिकता ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। आपका सोच को सही दिशा पे मोड़ के आपको रखना आपको चाहिए। आपका प्रयासों का फल ब्रह्मांड से आपको प्राप्त हो। आत्मविश्वास के साथ लक्ष्यों का और अब बढ़िए। डर को जब पार कर लेते हो, ब्रह्मांड रास्ते खोलना शुरू कर देता है। आपका प्रयासों को स्पष्ट करता है, उसी दिशा पर बढ़ता है। आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। तुम ईमानदारी से लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करते हो। आपका सही दिशा पर ब्रह्मांड दिव्य द्वार खुलता है। किसी भी ऑफिसर को हाथ से जाने ना देना। ऑफिसर केवल आपको एक बार मिल सकता है। ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इसका चमत्कारी संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, यूनिवर्स एक बड़ा तैयारी लाने के लिए तैयारी कर रही है। ये क्षण है आपका 10 दिशा एक नया दिशा जाने वाली है। आप जो कुछ प्रार्थना आपने की है, यूनिवर्स उसका ऊपर काम कर रही है। और जब आप इतना समय से आप खोज रहे थे, वो सब कुछ आप मिलने वाली है। सबसे खास बात है, यूनिवर्स इस संदेश की ओर आपको खींचा है। आपका जीवन में नया संभावना का द्वार खुलने वाली है। बदलाव केवल उन्हीं के लिए आता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। क्या आप बदलाव के लिए आप तैयार हो? हाँ, आप वो संकेतों का पहचान आप सकते हो। ब्रह्मांड आपके ओर भेज रही है। इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड एंजल मुझे मदद करेंगे वो चीज समझने के लिए। चारों ओर आपको लगातार यूनिवर्स संदेश आपको भेज रही है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है? ऐसा व्यक्ति अचानक से आप मिलता है, एक नई दिशा लाने का कारण बनती है। आपका कोई पुराना याद आपका मन में आ जाती है। अगले कदम को बढ़ने के लिए प्रेरणा आपको देंगे। यूनिवर्स का संगीत कोई ये लेके नहीं आता, दिव्य योजना का हिस्सा है। आपका जीवन को सही दिशा देने के लिए बनाया है। यूनिवर्स आपके लिए विशेष योजना आपके लिए बनाई है। आपका भीतर ऐसा कुछ संकेत आपको मिलेगा, आपका सोई हुई संभावना को जगा देगा। आपका जीवन पूरा तरीका से बदल सकता है। आने वाला 7 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा विशेष है। 3 दिन का अंदर कोई संकेत आपके पास भेजेंगे। जो किताब आपका हाथ में आएगी, आपका जीवन को बदलने का शक्ति रखता है। वो संकेतों का पहचानिए, समझिए। आप नई ऊर्जा का संचार आपका अंदर होगा। आपको पुराना बाधा को पीछे छोड़ने आप लग जाएंगे। आपको वो चीज आपको महसूस आपको होगा। आपका अंदर शक्ति जाग चुकी है, आपको सही दिशा पर आपको लेके जा रही है। एक बड़ा संकेत आपको मिलेगा प्रतिदिन, आपको महत्वपूर्ण निर्णय का और आपको लेके जाएगा। पूरा जीवन का दिशा बदल सकता है। आपका वो दिन होगा, आपका जीवन का आंसर आएगा। आप महसूस आप कर पाएंगे, आपका काम कर रही है। आपका पर्सन एक कद्दू दिया था, लाऊ वो बूढ़ा हो चुकी है, उसका अंदर मंजी हो चुकी है। की रे की दिए चिलू तू ये नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पर आपका पर्सन कहना चाहती है, तो आपका पर्सन आपका तरफ आना चाहती है। की रे लास्ट में आपका पर्सन आपको छोड़ दे के भाग गया था। जो रफ्तार से आपका पर्सन छोड़ के गया था, वो रफ्तार से फिर आना चाहती है। की गो हो सकता है आप दोनों सोलमेट है, इसलिए आपका पर्सन मुंह बंद कर नहीं पा रही है ना। वो थर्ड पार्टी का साथ रिश्ता ठीक चल रही है, वहाँ पर खुश नहीं है आपका पर्सन। पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाके बहुत ज्यादा पछता रही है। वहाँ जाके आपका पर्सन फंस चुका है। गुलाम बन के आपका पर्सन को रहना पड़ता है। आपका साथ जब थी आजादी आजादी थी, आपका पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो करते थे, बहुत अच्छा रहते थे, सब कुछ आपका साथ रह के पूरा कर पाते थे। ये सारे चीजों को सुन के जानकर आपका पर्सन पछता रही है। आपका पर्सन चाहते हैं खुद रास्ता कुछ मिल जाए, गलती का पश्चात कर सके। ये कोई भी रे अभी इतना कुछ झेला है, आगे को आपका पर्सन कितना सारा झेलेगी। बहुत जल्द आपका पर्सन का सबर का बंध टूटने वाली है। पर्सन आपका साथ किसी तरीका से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आर की कोई भी रे आपका पर्सन को आपसे किसी ने दूर करा है। अगर दूसरा आदमी बोलेगा तू ऊपर से कूदा मार दे, तू मार देगी। की रे बीच में आके कोई रिश्ते को तोड़ दिया, आपका पर्सन आपको खुद छोड़ के थर्ड पार्टी के पास भाग गई। कर दिया, इतना ज्यादा दुखी कर दिया है कि हो सकता है अभी मैं माफ भी ना करो, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। और ये उस समय की जल्दबाजी में फैसला किए हैं गाइस आपको छोड़ने का, उसके लिए आप पछता भी रहे हैं। इनको लगता है कि इस समय अगर ये सोच विचार करते, थोड़ा ठहर जाते, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इनको ये लग रहा था कि आपके बिना रह जाएंगे, जैसे पहले अपनी जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जिएंगे नॉर्मली, सब ऐसा है कि वैसा ही आसान है। ये तो इनको लगा था, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आया था कि शायद बाद में इनके भी भारी पड़ जाएगा। और अब वही ये सोच कर परेशान है कि आपको कैसे मनाएंगे, क्या कहेंगे आपसे, आप माफ करेंगे भी या नहीं। आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, लेकिन इनको लगता है कि बहुत झगड़े भी होंगे, या तो ये झगड़ा आपके साथ हो सकता है, या फिर वही है जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। जो पाया था वो तो खो दिया, किसी को पूरा तरीका से होकर भी मैं देख लिया।
ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वक्त अगर मिले सोचना जरूर। मैं वक्त और प्यार का अलावा तुम्हें क्या मांगा था? तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया की रे। तो सोच कर तो यही गए थे थर्ड पार्टी में कि आपसे अच्छा इंसान उनको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। शुरुआत में तो सब सही चला इनके हिसाब से, पर जैसे जैसे समय बढ़ा है तो चीजें वैसी नहीं है जैसा आपके पर्सन चाहते रहे हैं, या शुरुआत में जैसी चीजें थी वैसे अब नहीं है। तो यहाँ पर इसका दिल टूटा है और यहाँ पर आपके पर्सन काफी ज्यादा बैड भी है। अब थर्ड पार्टी का ऐसा रवैया है गाइस कि थर्ड पार्टी भी देखिए लड़की ही है, पैसों पर इनकी नजर रहती है, आपके पर्सन के पैसों पर, आपके पर्सन की प्रॉपर्टी पर भी थर्ड पार्टी की नजर है, और इनकी डिमांड भी अब बढ़ती जा रही है कि ऐसा है कि पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, जो आपके पर्सन कर देते उसी में खुश हो जाती, लेकिन अब ऐसा है कि इनकी डिमांड बढ़ रही है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए हो सकता है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। आप किसी भी चीज को लेकर परेशान है, यूनिवर्स आपके पास कुछ ऑफर आपको देना चाहते हैं, आपका तरफ पहुंचाना चाहते हैं। आपको ओपन रखना होगा, रहना होगा। मेरे बच्चे, आप कभी महसूस आपने किया है जिंदगी में कुछ अद्भुत होने वाली है? आपको एहसास कभी हुआ है कोई खास व्यक्ति आपका जीवन में आने वाली है, आपका दुनिया को रोशन कर देगा? यूनिवर्स आज तुम्हें दिव्य संदेश देने जा रही है। ये संदेश सिर्फ आपके लिए ही है। आपका जिंदगी में जादू अच्छा चीज प्रवेश होने वाली है। हमारा जीवन में यूनिवर्स कभी चीजों को, हर मुलाकात, हर अनुभव, चुनौतियां हमारा असली उद्देश्य का करीब लेके जाते हैं। जब आप सोचते हैं, आपको लगता है आप अकेले आप हो, अभी यूनिवर्स खास व्यक्ति को तैयार करते हैं। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक जीवन साथी, एक मार्गदर्शन, आपका जीवन का दिशा बदल कर रख देगा। सिर्फ आपको एक चीज आपको करना आपको चाहिए, आपका जीवन का ऊर्जा को तैयार आप करना। हमें वही लौटाते हैं, हम जो देते हैं वही लौटाते हैं। पॉजिटिव ऊर्जा फैलाते हैं, वो ऊर्जा आपके ओर लौटेगी। यूनिवर्स हमेशा संकेत भेजते हैं, संकेतों को पहचानिए। आपको किसी खास व्यक्ति का और आपको लेके जा रही है। अगर बार बार आपको खास नाम अगर सुना दे रही है, कोई विशेष स्थान आपका सोच में बार बार आता है, जैसे 11 11 12 12 देखना, 2 2 2 3 3 3 देखना, यूनिवर्स किसी खास मुलाकात का और संकेत दिलाते हैं। कल्पना कीजिए वो व्यक्ति आपका जीवन में आ चुका है, मुस्कुरा रहे हैं, अंदर नई ऊर्जा है, जिंदगी में एक नई उजाला भर गया है। क्या आप एक खुशी को आप महसूस आप कर सकते हैं? अगर हाँ, इसी को अब जीना आप शुरू कर दो। जब आप कल्पना में जीना आप लग जाओगे, यूनिवर्स वास्तव में बदलने लग जाते हैं। आपको भंजाल में फंसाने का कोशिश करा जा रही है। इस बार वो जलने वालों के चाले उन्हीं का आप पर असर करने वाली है। आपका पूर्वज हर खड़ आपका रखिया आपको कर रही है, आपके तरफ नकारात्मक क्रिया को भेजी आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। आपका पूर्वज तो सदैव आपको सुखी आपको देखना चाहते हैं। माँ काली आपको कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं। आपको नेगेटिव एनर्जी भैया था, किसी ने रोकने का कोशिश की थी, आप फ्री हो, बढ़िया सा आउटकम आपका लाइफ में आ रही है। यहाँ पर जो भी है, आज ही आपके बारे में उनसे बात करेंगे ऐसा दिखाई देता है। आज या फिर आने वाले कुछ दिनों में ये उसी इंसान से आपके बारे में बात करना चाहते हैं जिनकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा है, जिनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। तो ये आपके बारे में उनसे बात करना चाहते हैं कि भाई ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं और आपके बिना ये नहीं रह सकते। तो ऐसी कुछ बात ये करना चाहते हैं उस इंसान से, और फिर इनका इरादा यही है गाइस कि वो इंसान फिर माने या ना माने, ये आपसे किसी की तरफ कांटेक्ट कर लेंगे और आपसे ये बात करेंगे कि इस रिश्ते को इनको सही करना है, आपके साथ रिश्ते में दोबारा वापस आना है और आप इनको एक मौका दोगे या नहीं दोगे, फिर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उस इंसान से बात करना चाहते हैं।
काली माँ कह रही है आपका घर का परिवार पर काला जादू कोई कर रही है। प्लीज एंजल और जो भी कुछ करता है प्लीज बैकफायर आप कर दीजिए। बहुत करते हैं, प्यार नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि ये खुद को किसी झंझट में नहीं फंसाना चाहते, क्योंकि अपना बचाव भी कर रहे हैं, खुद को सुरक्षित भी रख रहे हैं, किसी झमेले में खुद को डालना नहीं चाहते। और आप चेकिंग की गलती होती आपकी तरफ पड़ते हैं, और नहीं तो फिर अपनी दुनिया में बिजी रहते हैं। यदि इनके साथ चला है और अभी भी कुछ के साथ चल ही रहा होगा, तो यहाँ पर ये चीजें खत्म हो रही है। तो जो इनका आना जाना लगा रहता था, ऑन ऑफ जो सिचुएशन थी, ये यहाँ पर खत्म हो रही है। आपका जीवन में नई चीजों का शुरुआत होने वाली है। आपका लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएंगे। स्टॉप भी कर रहे हैं, और इसके स्टॉप करने की वजह यही है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं गाइस। और यहाँ पर कोई नया इंसान भी है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ऐसा दिखाई देता है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि ये सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जो कि इनको मिल नहीं पा रहा है। जिन लोगों के भी साथ ये है वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं, और उन लोगों के साथ इनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, ये भी दिखाई देता है। और ये क्या है, अकेले रहना चाह रहे हैं, और अपने काम पर भी ये ध्यान देना चाहते हैं, किसी से उलझना नहीं चाहते, किसी से बात करना नहीं चाहते। अभी भीड़ भाड़ इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और जो इनके आसपास के लोग हैं वो इनके बेवजह की बहस करते हैं, बेवजह की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन को वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा रहना। आपका पर्सन आपको समझता नहीं है, थर्ड पार्टी को समझता है, आपको नहीं। की रे आपका पर्सन लोगों का भाईका में आ जाते हैं। आप सब कुछ समझ गए हैं, सही क्या है गलत क्या है। आपका पर्सन आपका तरफ बढ़ना चाहती है। की रे आप खुशखबरी का इंतजार में आप है। बिल्कुल आपका लाइफ में खुशखबरी आने वाली है, समय तुम्हारे लिए आ चुका है। नेम हो, करियर हो, जो कुछ चीज हो, न्यू सोलमेट का साथ तुम्हारा शादी होगी बहादुर भाई, खुशी हो जा। अपना काम पर आप फोकस आप कीजिए। 8 दिन या 8 हफ्ते का अंदर गुड न्यूज प्राप्त हो सकते हैं। आपको राजा बनाने जा रही है, परमिशन होता हुआ दिख रही है। पैशन प्यार जो कुछ चीज थी, आपको सब कुछ आपको मिलने जा रही है। आपका जीत होता हुआ नजर में आ रही है। सेलिब्रेशन के लिए तैयारी आप कीजिए। एंजल नंबर आपको ब्रह्मांड की ओर से दिया हुआ संकेत होते हैं, आपको सही दिशा पर मार्गदर्शन करा जाती है। बार बार एक संख्या खास चिन्ह अगर आप देख रहे हैं, ब्रह्मांड आपको कुछ कह रहा है। आपका दिशा पर पूर्ण विचार आपको करना आपको चाहिए। जीवन में संतुल सकारात्मक अगर लाते हैं, ब्रह्मांड आपको खास कदम पर सहायता प्रदान करते हैं। इतना विश्वास आप करेंगे, ब्रह्मांड आपका पक्ष में आपका कार्य करेगा। मेहनत आत्मा विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाओ, सफलता समृद्धि प्राप्त होंगे। कभी भी अपना क्षमता को कम मत समझिए, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास आप कीजिए। ब्रह्मांड आपको और दिशा में आपको मार्गदर्शन कराएगी, आपको सफलता प्राप्त आपको हो। अब जीवन में नई दिन का शुरुआत आप करते हैं। पहला महत्वपूर्ण यह है, एक नया दौर एक ऑफिसर है। ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है एक किसी न किसी उद्देश्य के लिए है। तुम्हें उद्देश्य को समझने का कोशिश आपको करना चाहिए। केवल ये उद्देश्य समय के साथ समझ में आता है। आपका भीतर का गहरा में जाके विचार करते हैं, वो एहसास होता है। जो कुछ अनुभव आप करते हैं, हमारा विचार आस्थाओं का। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मुझे बहुत ज्यादा दिल से याद तुम करते हो। तुम्हारा ऊपर जो कुछ आया है वो सब कुछ मैंने पीछे हटा दिया। तू हमेशा शुक्राना कर मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे इच्छा पूरा होंगे। आपका पर्सन आपको मिस कर रही है, याद कर रही है। की रे अब दोनों का बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपका पर्सन टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रही है। की रे थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो रही है, आपके लिए कोई रो रही है। की गो आपका पर्सन सडन आपका जिंदगी से निकल गई, ऐसे ही निकला। सुबह बात होती है 10 बजे थर्ड पार्टी सेटिंग करता है, ऐसे निकल गया। अचानक आपका पर्सन ने दूरियां बनाई थी। अभी आपका पर्सन बहुत ज्यादा सस्ट है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन डिसीजन पर पछता रही है। उसका फैसला आपका पर्सन का गलत था। आपका पर्सन बहुत बड़ा भूल किया है। हम दूसरों के लिए अच्छा विचार जब हम करते हैं, हम केवल उनका मदद करते हैं, हमारा जीवन में भी वापस लौटती है ये ऊर्जा। हम दूसरे का भले के लिए अगर कुछ करते हैं, ब्रह्मांड हमें उपहार देते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं मेहनत का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। हमें ये समझना चाहिए सफलता समय लेती है। योजना का अनुसार सफलता का समय सही समय पर आती है। अपना कर्म सही तरीका से आपको करना आपको चाहिए, नतीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अचानक से हम लोग जो संतुष्ट होते हैं, उचित समय पर ब्रह्मांड फल देते हैं। जब हम सकारात्मक हम रहते हैं, जीवन का कठिना आसानी से हम कर सकते हैं। हमारा सपना साकार हम लोग अगर नकारात्मक सोच रखते हैं और अधिक समस्या को आकर्षित करते हैं,
कर्मठ विचारों का आपका जीवन में सहयोग करना। ब्रह्मांड हमें विचार का अनुरोध, हम ब्रह्मांड का ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है। कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में वो हमारे लिए सही है। इसे धमकी नहीं, चेतावनी समझना। दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो रही है। ये दिल है, ये धर्मशाला नहीं। कोई भी आएगा चल जाएगा ऐसा नहीं है। तुम्हारा साथ कोई चालाकियार नहीं चलेगी। अब जो तुम गए हो लौट के आने का कोशिश मत करना। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंफ्यूज होने की एक वजह ये भी है कि यहाँ पर कोई तीसरा इंसान है। यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है, चाहे कोई भी हो, जिसकी वजह से ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। और वो जो तीसरा इंसान है, जो थर्ड पार्टी है, वो इनको ऐसा है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल भी कर रहे हैं और इनसे बहुत ज्यादा डिमांड भी कर रहे हैं। और अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि यहाँ पर फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है या उस थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा दिखाई देता है कि काफी ज्यादा परेशान भी है, क्योंकि इनकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये परेशान भी है और ये खुद को हील भी करना चाहते हैं। और ये देखिए इन परेशानियों में अभी फंसे हुए हैं, बहुत सारी उलझने हैं इनके साथ। तो ये अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जिस तरह से अपने करियर पर फोकस करते थे, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। पवन पुत्र हनुमान जी का महत्वपूर्ण संदेश। कोई व्यक्ति है आपका खाने में कुछ मिला रही है की रे, उसके कारण आपका कार्यों में बाधा आ रही है। आपका जीवन में आप देख पाएंगे स्थिरता आएगी, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। फल आगमन के लिए कोई सोच बनेंगे। आपका जीवन में धन लाभ आपको बहुत ज्यादा प्राप्त आपको होगा। आप महाधनी का इसमें आप प्रवेश करने आप जा रही हो। 111 लिखिए। हम ब्रह्मांड के ऊर्जा से हम जुड़े होते हैं। कठिनाई का सामना बिना डर के हम कर सकते हैं। हमें विश्वास होता है सफलता समृद्धि हमें मिलेगी। हमें ये याद रखना हमें चाहिए। हर व्यक्ति का यात्रा अलग कुछ होता है। किसी रास्ते की नकल किसी और का साथ नहीं करना चाहिए। हर किसी का जीवन एक व्यक्तिगत अनुभव होता है। अपना यात्रा का ध्यान आप कीजिए। लक्ष्य का प्रति निष्ठा रखते हैं। ब्रह्मांड हमें उस दिशा में मार्गदर्शन कराती है हमारे आत्मा का उद्देश्यों के लिए। कभी कभी जीवन में कोई चुनौती अगर आती है, हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। हमें ये याद हमें रखना चाहिए, हम कभी अकेला नहीं होते। ब्रह्मांड हमेशा हमारा साथ होते हैं, जरूर मार्गदर्शन समर्थन देते हैं ब्रह्मांड। अगर दिल और दिमाग को अगर हम खुला रखते हैं, हमें ब्रह्मांड से हर कदम पर मदद हमें मिलते हैं। अब सही दिशा पर चलने के लिए आप तैयार आप होते हैं। ब्रह्मांड का संकेतों को समझने का कोशिश जब हम करते हैं, हम महसूस कर सकते हैं हमारा रास्ते में आने वाली घटनाएं एक ऑफिसर में बदल जाते हैं। ब्रह्मांड का ये तरीका हमें सिखाता है केवल मेहनत सोच समझ के आपका जीवन को बदल आप सकते हैं। सफल लोग जानते हैं कोई आसान रास्ता नहीं होता है। हमें हमेशा मेहनत करता रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। आप ऐसा फंस गए हैं, मेजर डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हैं। एक समय पर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप थे, बहुत सारा डिसीजन आप ले पाते थे। इस टाइम में आप ऐसा सिचुएशन आप पर आप नहीं है। ब्लैक मैजिक दिख रहा है, ब्लैक मैजिक में उड़ा दिया हूँ। जहाँ से आई थी उसका पास भेजा दिया है मेरा एंजल। आप दोबारा से वो स्ट्रॉन्ग पावर आप चाहते हैं, आप अच्छी हेल्थ आप चाहते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, जीवन में कितना भी कठिनाई आए, अपने बहादुरी से आप उसका मुकाबला आपने किया है। आपका साथ हिंसा करने वालों ने आपको दुख देने चाहा, सफलता को आप तक आने के लिए रोका। आप अकेलापन को साधना पर अब लगा दिया, आपका समय को अपना अमृत आपने कर लिया। हिंसा करने वालों की हर चाल उन्हीं का पर उल्टा पड़ चुकी है। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। ईश्वर ने भाग्यशाली होने का सफलता पाने का आशीर्वाद आपको दिया है इंशाअल्लाह। आपकी अपनी संसारिक चिंताओं को अभिलाषाओं को आज मेरे चरणों में छोड़ कर आया हूँ, क्रूस पर चढ़ा कर आ रहा हूँ। परमेश्वर आपको एक नए आत्मिक लेवल पर लेकर जाएगा इस मसीह के नाम में। जहाँ आप कमजोर हैं, आप वहाँ कमजोर नहीं रहे। आपका पर्सन आपका तरफ आना चाहती है, अभी थोड़ा कंफ्यूज है की गो। आपका पर्सन समझ नहीं पा रही है कैसा आना है। जैसा थर्ड पार्टी का साथ सोई थी वैसा याद कर दिमाग चला। आपका बहुत ज्यादा आपका पर्सन दिल दुखाया है। जो कुछ तकलीफ आपका पर्सन ने आपको दिया है, अभी करने का सोच रही है, कैसे कर रहे की गो। दुर्गा माँ आपको क्या मैसेज आपको दे रही है, आपका जीवन में नेगेटिविटी को आपको रिलीज आपको करना आपको चाहिए। इस वक्त इस संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, ये कोई संजोग नहीं है। ब्रह्मांड इस संदेश को सुनने के लिए आपको चुना है। आप अतिरिक्त सौभाग्यशाली आप हो। दिव्य संदेश आपका जीवन में प्रवेश करने जा रही है। ये संकेत ये करता है आपका जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप कदम आप बढ़ा रही है। आपका सामने ऐसा सच एक प्रकट करने वाली है, आपको हैरान आपको कर देगा।
समय आपका पक्ष में है। आपका जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाली है। आप जिस मार्ग पर आप बढ़ रही हो आपको सफलता का और आपको लेके जाएगा। आपका जितना गलती हो गया था आपको क्षमा करा जा रही है इंशाअल्लाह। मालिक तू कितना दयालु है। मेरा जैसा पापी को तू मुझे माफ कर दिया है। मालिक दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बीते हुए समय को पीछे आप छोड़ दे। ऑफिसर को अपनाने के लिए आप आगे आप बढ़िए। आप एक पवित्र आत्मा आप है। आपका भीतर किसी प्रकार का कुछ कमी नहीं है। आप ऊर्जा से आप भरे हुए हैं। आपका चारों ओर का शक्ति सकारात्मक है। आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। एंजल प्लीज मुझे भी थोड़ा सिग्नल दीजिए। जो आप लोग हैं आप लोग से मैं कैसे बात करूं, धन्यवाद करूं। आप लोग प्लीज थोड़ा जानने का तौफीक दीजिए। इंशाअल्लाह आप देंगे, मैं जानता हूं। इतना दूर तक आप लोग लेके आए हो, माने इंशाअल्लाह मुझे मंजिल तक तुम लोग लेके जाओगे। आपका जीवन समस्या से निकलने के लिए तैयार है। आपका दुख का अंत होने वाली है। आपका बोझ अब हल्का हो रही है। मेरे बच्चे तुम सफलता का और कदम रखने तुम जा रही हो। आपका जीवन में एक अद्भुत शक्ति का आने वाली है। आपका आत्मविश्वास को वो पूरा करेगा। आपको अपमान कोई कर नहीं पाएगी। अब अवसर शक्ति को तुम प्राप्त कर पाओगे। परमपिता परमेश्वर का दिव्य आशीर्वाद है, वो हमेशा आपका साथ में है। आपका जीवन बहुत ज्यादा सुंदर है। जल्दी आप मंजिल को आप प्राप्त आप कर पाओगे। कौन है आपको बहुत ज्यादा आपको मिस कर रही है? पर्सन है यार, कौन होगा? पिछले कुछ समय से आपका पर्सन छुप रही है। सिचुएशन से भाग जाने का आदत हो चुकी है आपका पर्सन की। कुछ प्रॉब्लम हुआ ये जो भाग गया वैसे पर्सन है। आपका पर्सन का सोल आपका साथ कनेक्ट है। आपको प्यार कर रही है की गो तुम्हार प्यार আর প্যার কি করবে তুমি? আমার যে প্যার বার করিয়েছো আর আপ জীবনে প্যার আমি প্যার ভুলে গেছি গো। ইনসানকে ছেড়ে দিয়ে জানোয়ারকে আমি প্যার করছি এখন। वही बेस्ट আছে। ये ट्विन फिल्म सोलमेट हो सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन पर आपका पर्सन बोलना चाहती है की रे। आपका पर्सन आपका और आना चाहती है। और ऐसे की कर भी पास्ट में आपका पर्सन आपको छोड़ दे के भाग गया था। आपका पर्सन आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। जिस रफ्तार से छोड़ के गया था उस रफ्तार से आना चाहती है। और ऐसे की कर भी गो और की आछे हमार काछे गो। आपका पर्सन आपका तरफ आना चाहती है और की होबे गो। जिसकी वजह से भी ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ना वो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता ठीक चल रहा है, ना ये उनके साथ खुश हैं। बल्कि वहाँ जाकर के ये पछता रहे हैं कि कैसे कैद में ये फंस गए हैं। गुलाम बनकर इनको रहना पड़ रहा है। और आपके साथ थे तो आज़ादी ही आज़ादी थी। बेहतर लाइफ जी रहे थे, ग्रो कर रहे थे, अपने सपनों को पूरा कर पा रहे थे एक अच्छे इंसान के साथ जुड़कर। तो उन चीजों को सोचकर अभी बहुत ज्यादा इनको ऐसा कि पछतावा तो हो ही रहा है। और ये खुद ही चाह रहे हैं कि कोई रास्ता इनको मिल जाए जिससे ये अपनी गलती का क्या है प्रायश्चित भी कर सकेंगे। आपका साथ देंगे तो गलती माफ होनी ही है। लेकिन अगर अभी भी आपका साथ ये नहीं दिए तो इनकी गलती माफ कहाँ होगी। तो इनको अभी इतना कुछ झेल रहा है, पता नहीं तो क्या क्या झेलना पड़ेगा। जल्द आपके पर्सन के सब्र का बांध टूटने वाला है और ये इंसान किसी तरह से भी आपसे कांटेक्ट करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन आपका बारे में क्या सोच रही है? आपका पर्सन को किसी ने दूर किया है। तू चाहे अंडा का अंदर है जो दूर हो गई। तुझे कोई बोलेगा 2 तला से तू कूदा मार दे, मार देगी। उनका इरादा था आपका साथ शादी करने का की रे। थर्ड पार्टी को शादी कर ली की गो। आपका पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास भाग गई थी। पर्सन ऐसा कौन सा प्यार था जो मैं तुझे दे नहीं पाया, थर्ड पार्टी के पास तू भाग गई। चक्र पर आपका मैजिक क्या है आपका अबेंडन को रोकने के लिए? गला दबा जैसा आपको लगता है? अगर मंत्र जप अगर कर रही हो, भगवान का ऊपर अगर गाली आ रही है, समझ लो थोड़ा चक्रा ब्लॉक हो चुकी है। आपका पर्सन ने अगर आपका दिल दुखाई है, कैसे भी आपको तोड़ा हो, उन्हें एहसास हो रही है। आपका पर्सन को एहसास है लो एनर्जी पर है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहती है की रे यार की हो बेगो। जो कुछ किया है आपका पर्सन परेशान नजर आ रही है। चीजों को आपका साथ क्लियर करना है। तू यार क्या क्लियर करेगी तू? नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे हो चुके थे प्रेयर करते 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 और थर्सडे मीटिंग का टाइम आ गया था। शाम के 6 बज गए और मुझे अब उठना ही था। लेकिन मैं फिर भी बैठी रही लगातार 8 घंटे और फिर एकदम से मेरे
आगे रोशनी आई पूरी, ऐसे जैसे आसमान खुल गया होता है, पूरी वाइट रोशनी। और उस रोशनी के आस पास मैं बिल्कुल देख नहीं पा रही थी कि उस रोशनी के आगे कोई दीवार है या कोई खड़ा है या कोई फ्लावर पड़ा है या कुछ पड़ा है। सिर्फ वाइट रोशनी मेरी आंखों के आगे थी, वो कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। और मैं पूरी बॉडी मेरी शिवर करने लगी, मैं जंप करने लगी उसी समय। और पूरी रोशनी मेरे अंदर, वो स्वर्ग से जो सीधी रोशनी आ रही थी मेरे अंदर समा गई। हालेलुया। ये एक हेवनली एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ, और सच में मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी मेरे साथ होगा। रहे हैं और यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रही है। दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रही हैं। अभी जो इनकी बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी, अब वहाँ पर सब कुछ बिगड़ चुका है। हो सकता है इनके बीच भी वही है कि परिवार वालों की समस्या है, परिवार वाले ही इनके रिश्ते को खराब कर रहे हैं। तो इंसान आगे है जिसकी वजह से इनके रिश्ते में समस्या आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी दूसरों की ज्यादा सुनती है, ऐसा भी है थर्ड पार्टी का नेचर। चाहे वो थर्ड पार्टी की फैमिली भी हो सकती है जो इनकी ये सुन रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर रिश्ता इनका खराब हो रहा है। तो अभी इनके बीच कलह कलेश दिखाई देता है, कुछ भी सही नहीं है। और आपके पर्सन ने मन बना लिया है अब थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने का, और थर्ड पार्टी अभी भी चाहती है आपके पर्सन के साथ रहना। आपका पर्सन नेगेटिव बात सुनेगी नहीं, सब अच्छा बात सुनेगी। की रे पर्सन ऐसा फंस गई है, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। आपका पर्सन को समझ नहीं आ रही है, यहाँ से कैसे निकले। आपका पर्सन जब हिल हो जाएंगे सब समझ पाएंगे। महादेव जी कह रहे हैं स्वास्थ्य बिगड़ता जा रही है, लग रहा है कोई तांत्रिक प्रयोग कर रही है। की रे मेरे बच्चे जीवन का अर्थ को समझकर, सत्यता को पाकर। घर में लौंग और कपूर जलाने से क्या होता है? घर में सुख शांति के लिए यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में आपको अपने घर में प्रतिदिन कपूर के साथ लौंग को जलाना चाहिए और इसके धुएं को पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव। आपको लगता है सब कुछ उलझ सा गया है? माँ काली ने जिम्मेदारी ले लिया है। जीवन का जो नैया है ना, एक पार से दूसरे पार लगाने का उन्होंने ऑलरेडी हाथ में ले लिया है। माँ काली का प्रोडक्शन में आप है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। की गो आपका पर्सन ईगो दिखा रही है, फीलिंग को छुपा रही है। की रे आपका पर्सन आपको चाहते हैं, ओवरथिंकिंग कर रही है। की रे एकदम सिचुएशन पर है। जो लोग आपका पर्सन को आपसे फील होते हैं वैसा और कहीं पर भी नहीं मिले। आपका पर्सन सिर्फ आपको ही पाना चाहती है, और पाके तो क्या कर भी गो। आप में जो बात है और किसी में नहीं पाई, बहुत सारा गर्लफ्रेंड खोजी लेकिन कुछ नहीं पाई। की रे ये वीडियो अगर मिली है तो गॉड के लिए कुछ ना कुछ संदेश है। अपने घर में बांधा हुआ फील कर पा रही हो? की रे अपनेपन का कमी है। यूनिवर्स आपको बोल रही है खुद का उड़ान खुद भरो, इन लोगों को छोड़ो। यूनिवर्स खुद आपका लाइफ में आ चुकी है खुशियाँ। आप फूल की तरफ खिलने वाले आप हो। आप लोगों का बात पकड़ कर लटक जाते हैं, लटकने का जरूरत आपको नहीं है। आप वो लोग स्टॉक रखते हैं, स्टॉक रहने का आपको जरूरत नहीं है। की गो जीवन में आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। आप यूनिवर्स का पर इंटरेस्ट आप कीजिए। मेरे बच्चे आ गया, तेरा ही इंतजार मैं कर रही थी। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं आज तेरे लिए खुशखबरी लेके आया है। ऐसा कुछ बात लेके आई है, उसे सुन के तू बहुत ज्यादा पसंद हो जाएगा। मेरे बच्चे तू मेरा छाया में है, भरोसा तूने रखा है। आज महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए तेरा पास में आया हूँ। जो तूने सहा है, तू महसूस जो किया है वो दृष्टि में था। तुझे नष्ट करने का जो कोशिश कर रहा था, तेरा शत्रु दर्द देने का उपाय कर रहा था, वो कर्मों का बंधन पर उलझ गया है। उसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। बिछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारते आसीथिलु। की गो व्यक्ति सोचा था तुझे तेरा परिवार को बर्बाद करेगी, मुर्गी चोर आज हार की सच्चाई स्वीकार कर रही है। की रे उसके चाल बड़ा चतुराई से बिछाई और सब कुछ उसका पर भारी पड़ रही है। की गो मुझे चुनौती दी थी, आपका लाइफ में फिर कुछ ठीक नहीं होती। कितना भी एफर्ट आप डाल दे, आपका बात उसे पसंद नहीं, उसका बात आपको पसंद नहीं। पास्ट लाइफ करेक्शन हो सकता है, लाइफ में हील करना जरूरी है। की गो आपको कर्मा रिलीज करने का जरूरत आपको है, कर्मा हीलिंग करना जरूरी है, रिलेशन हीलिंग भी करना चाहिए। चरण पर ध्यान दो। अगर आज आप अपनी चाल चरण पर ध्यान देते हैं, कई बार आपकी जब आप स्पीड से चल रहे होते हैं तो काम वालों ने स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं और गाड़ी जब स्पीड पे और बाद में कुछ पता नहीं कहां से बना दिया, लेकिन फिर वो धीरे से चलती है। अगर स्कीम में 11-11 मिला है तो यूनिवर्स ने आपको चुना है। आप
पॉजिटिव आप हो जाइए, क्लेम करिए 1111 आप लिखिए। आपका लाइफ में कुछ गुड न्यूज आने जा रही है। यूनिवर्स बोल रहे हैं भाग्य मत अटक कीजिए। आप बोल रहे हैं यूनिवर्स सबको सुन रही है। यूनिवर्स वो चीज आपका तरफ भेज रही है। आप हमेशा खुश होते जाइए, चिंता मत आप कीजिए। गिल्ट में आने का जरूरत नहीं है, खुद को परेशान करने का जरूरत नहीं है। लोग को आप खाना आप खिलाइए। आपका लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाली है। आपका लाइफ में जो नहीं हो रही थी वो भी हो जाएंगे। आपका पितरों का महत्व पर संदेश, आपका पितर आपको कह रही है नकारात्मक ऊर्जा आपका घर में प्रवेश करने जा रही है। पितर आपका रक्षा कर रही है। बात आपके साथ शेयर की है। हो सकता है कि आप लोग रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन अभी तक की सारी बातें अपने अंदर छुपाई हुई है। उनको वो मौका ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी बात को आपके साथ शेयर कर सके या अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर सके। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही हो जो उनके दिल को छुआ है और आपके साथ ही आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ इमोशनली कनेक्ट हो पाए हैं। आज तक ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर कभी भी नहीं आई है और सिर्फ वो अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो भी गलतियां आपके पार्टनर ने की है उसके लिए वो माफी मांगना चाहते हैं आपसे। अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है और वो चाहते हैं कि आप लोगों के जितने भी बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए और आपके पार्टनर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुल के आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अब यह होता है, एक साथ प्रार्थना करना भरोसे को मजबूत करता है। तो एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है। एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलता है। 4 परमेश्वर की उपस्थिति क्रियाशील हो जाती है। 5 एक दूसरे को माफ करने में हेल्प मिलती है। 6 एक साथ प्रार्थना करना दोनों को हमेशा साथ रखता है। खेल अगर किसी ने शुरू करा है, खत्म तुम करोगे की रे। जीत तुम्हारी ही होगी, तुम्हारा जीत सुनिश्चित है। दुश्मन भी होश खाए बैठे हैं, जीवन चक्कर खा के गिर रही है, उल्टे पांव भाग रही है की रे। अभी शत्रु परेशान है, अभी तो शनिपात आरंभ हुई है, शेष नहीं हुई है रे। तूने जो जाल बिछाया था उसी का ऊपर उल्टा पड़ने वाली है। उनका सिर पर एक घंटिया मंडरा रही है की रे। तो उसने तुम्हारे लिए सोचा था तो सब कुछ उसी का सामने आ रही है की गो। अगले 48 घंटों में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगी। तुम्हारा साथ जो गलत किया, जो जादू तंत्र मंत्र आपको किया, जो कुछ आपका ऊपर भेजा गया था उसी का ऊपर उल्टा असर करेगा। अब बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। तुम्हारा दिव्य शक्ति ने सारा खेल पलट दिया है इंशाअल्लाह। इन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोशिश की थी तो सब परेशानी में पड़ने वाली है की गो। ये प्रार्थना आप लोग करो या मोबाइल में सेव कर लो। किसी समय में ये प्रार्थना सुन सकते हो या मेरे साथ इस प्रार्थना को अभी करो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस पवित्र समय में अपने सामने आने का अवसर दिया। प्रभु, मैं अपने सभी दुखों, चिंताओं और कष्टों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे अपने प्रेम, अनुग्रह और सामर्थ्य से भर दे ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं और तेरे वचनों को भली भांति समझ सकूं। हे प्रभु, जो लोग मेरे विरुद्ध हैं, जो मेरे लिए बुराई सोचते हैं, उन्हें तू सत्य का ज्ञान दे और उन्हें अपने मार्ग में ले आ। तू मुझे शांति और आनंद का जीवन दे जिससे मैं तेरे नाम की महिमा कर सकूं। प्रभु, तू मेरा मार्गदर्शन कर, मेरी रक्षा कर और मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकूं। यीशु मसीह के नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपके लिए उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा। छोटा सा ऑफर का साथ आपको परमेश करना चाहते हैं। कद्दू दिया था वो बुढ़ा दिया तो बरसान मुझे क्या ऑफर दिया, इतना बड़ा कद्दू देके उसका अंदर बड़ा बड़ा मंजी हो गया है। तू इतना बड़ा कद्दू मुझे दिया है ऑफर की गो। आपको लेके आपका पर्सन बहुत ज्यादा सोच रही है की रे। कुछ रियलाइजेशन आपका पर्सन को हुआ है गलती का, आपका साथ न्याय करने के बारे में सोच रही है की रे। आरती पारवी, अल्लाह जिसको खुश करना चाहता है ना उसे बेटा देता है, जिससे वो खुश होता है अल्लाह उसे बेटी देता है इंशाअल्लाह। बेटी आई तो डबल खुशी मनाया करो। अभी जो कुछ सिचुएशन पर आप हो वो आपको समझ में आ रही है। सिचुएशन का दोनों साइड को देखना चाहिए। आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है, आप शेर हो। आपका दुश्मन होता है चूंटी का बच्चा है की रे। जहाँ प्यार नहीं कुछ नहीं है और रिश्ता को जाने दे देना चाहिए। कर रहे थे, अब यहाँ पर ये करना तो चाहते हैं, लेकिन ये आगे को लेकर अभी इनको कुछ भी पता नहीं है कि श्योर नहीं है कि ये सब कुछ सही कर लेंगे या कल को शादी होगी। ये सब बातें इनके दिमाग में भी नहीं चल रही। बस इनका यही है कि
किसी तरह से कोशिश तो करनी है, जो कल तक ये नहीं किए थे। अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए भी प्रयास करना चाहते हैं। परिवार वगैरह अगर तैयार नहीं था तो उनको मनाने के लिए भी अब यहाँ पर प्रयास करना चाहते हैं। तो फ्यूचर को लेकर तो ये श्योर अभी भी नहीं है, लेकिन वही है कि जो कल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, कुछ करना नहीं चाह रहे थे, अब यहाँ पर मेहनत करने को तैयार है। और अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि बहुत लंबे समय से हो सकता है आप लोग मिले भी नहीं हो, तो अब यहाँ पर मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों अब मिल पाएंगे। बात तो होनी ही है, लेकिन मिल पाएंगे ऐसा भी यहाँ पर है। मेरे बच्चे, कोई है तुम्हारा छवि को खराब करने का कोशिश कर रही है, सनीपात हो जाएगी रे। मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं है रे। मैं जो हूँ ना, यहाँ से तांत्रिक को हिलाने वाला इंसान हूँ। तू जानता नहीं है, तू अंडा का अंदर है रे। चूंटी का बच्चा है दुश्मन। मैं नष्ट करना चाहती है, मुझे नष्ट के बारे में सोचिए। तू, तेरा खानदान नष्ट हो चुकी है रे। की रे, एक औरत है मुर्गी चोर एक कुत्ता का जैसा देखने के लिए, और औरत गंदे अंजाम लगा सकते हैं, मुझे लगाएगी। मैं सुरक्षा कवच में, तू तेरा खानदान का लग चुका है रे। की रे मेरे बच्चे, उस मुर्गी चोर से दूर रहना चाहिए तुम्हें। आपका पर्सन सोचा है उसका लाइफ में आप एक इम्पोर्टेंट इंसान हो। की रे, वापस पाना है। खून का आंसू रोएगी रे, 99% तू रोएगी। उसका बाद मालिक कुछ करेगा, तब जाके कुछ होएगी। सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूं, मेरा बदल तो दिल चीर के दिखा दूं। हाँ मैं आपका खूबसूरत रिलेटिव आपका पर्सन कुछ देगी, तू की दीबी को। आपका पर्सन हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। थर्ड पार्टी के साथ सोई ओ क्या होगी। जो कुछ गलती हुई माफ मांगती है, आप माफी मुझे बनाने वाला माफ कर सकती है। आपका दिल दुखाया है, अभी गिल्ट फील कर रही है। और गिल्ट फील इंसान, तू जो मेरे साथ किया ना, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। तुझे देख के मैं सोचा था तू सादापन है, नंबर 1 रोम निकली। मानने पड़ेगी तेरा धोखा। आपका पर्सन ढेर सारा प्यार देना चाहती है, तू प्यार देगी, तेरा पास प्यार है। बे, जब मैं यहाँ पर आया तुम लोग सब मुर्दा इंसान थे। मैं तुम लोग के साथ जुड़ा, फिर तुम लोग जिंदा हो गया, फिर मैं अलग हो गया, फिर तुम लोग मुर्दा इंसान हो गए हो। तू प्यार देगी की रे। अमीन सकसन चीज़ों को ठीक करना सोच रही है पर्सन। पर्सन है, इनमें जो हिम्मत थी वो कहीं ना कहीं अब टूट चुकी है। पहले इंसान को ऐसा था कि ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये इनको लगता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत टूट चुकी है और कहीं ना कहीं ये इंसान पछताते हुए भी नजर आ रहे हैं। इनको ये लगता है कि क्यों ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आए। थर्ड पार्टी के लिए वो अपनी लाइफ में लाने का जो फैसला लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं ये इंसान पछता रहे हैं। इनको लगता है गाइस, उस समय ये आपकी बात सुन लेते, या जो भी लोग इनको समझा रहे थे कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है, उनकी अगर ये सुन लेते तो आज शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। इन्होंने खुद अपने आप को गड्ढे में गिरा दिया, ऐसा इनको लगता है। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में आकर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और किसी तरह उनसे दूर जाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। सही समय पर ये संदेश आपको प्राप्त होगी। आपको मिले अनदेखा मत करना। आप नाराज का वजह से अकेला समय आप बिताते हो। आप ईश्वर आपको चलते फिरता धन का चुंबक आपको बना रही है, दूसरों को आपका जीवन से दूर करा जा रही है। आप उपलक्ष्यों को आप पहचान आप सकेंगे। तुम्हारा साथ एक कवच चलता है, कोई शत्रु तुम्हारा भेद नहीं कर पाएगी। कवच माँ आदि शक्ति ने तुम्हें प्रदान किया है। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या क्या प्लान आपके लिए किया है, सरप्राइज आपके लिए है। यूनिवर्स ऊपर से आपको ब्लेसिंग आपको दे रही है। जो चीज आप सोच के चल रही है, मैं तो सोच के चल रहा हूँ मेरा यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हो जाए, वो भी हो जाएगी। जाओ, ये जो बोला कौन, तुम्हें तो पता है ना। इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ वो जो आवाज देता कौन है ना, मैं जानता हूँ वो जो आवाज दे दिया ना, हो कर रहेगी। तो पर्सन छोड़ के गए थे वो आपका पास आ रही है, और तू आगे क्या करेगी। डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर चीज प्राप्त कर पाओगे तुम। करियर को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है तो सब कुछ सॉल्व होगी। मेरे लाल, मेरे संतान, क्यों बेकुल हो रही हो। क्यों स्वयं को तुम अकेला समझते हो। क्या तुम भूल गए तुम्हारा रगों में मेरा रक्त बहता है। मैं कौन हूँ, मैं महाकाली हूँ, प्रेम भी मैं ही हूँ। मेरा ग्रोथ सबसे कोमल है। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया तुम्हें मैं छोड़ दूंगी। जब भी तुम टूट जाओ मेरा ध्यान करना। यूनिवर्स बोल रही है आपको कहाँ पर आपको ध्यान आपको देना चाहिए। जो कुछ काम आप कर रही हो और सही आप कर रही हो।
आपका पर्सन बातें छुपा रही है, आपको कुछ बता नहीं रही है। तू तेरा बात तू रख। आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्ट फील कर पा रही है। आपका रिलेशनशिप आके अटक गया है। एकदम से आपका पर्सन परेशान हो चुकी है। की रे थर्ड पार्टी भगवान काছে গিয়েছিলি তুই परेशान হয়ে গেছিস? की रे तोर भगवान তোকে परेशान করে দিল की गो? आप अगर प्रभु का साथ अगर आप जुड़े हुए हैं, दुनिया रो रही होगी, आपका काम ऐसे हो रहेंगे। याद रखना, लिख लेना। आप फाइल देंगे, वो पढ़ के वापस आएगा। आपका काम दूसरों से 100 गुना अधिक होगी। ईश्वर वाले सलाम का नाम में बहुत सारे रिलेटिव आपको मिलेगी। किसी का ऊपर अंधा विश्वास मत करो। सीक्रेट चीजें आपको किसी से शेयर आपको नहीं करना चाहिए। याद रखना बहादुर भाई, आपका ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग है। ये सारे सिचुएशन से निकल कर आप बाहर आ जाओगे। कुछ लोग चाहते हैं आप गिर जाओ, उन्नति कर ना पाओ। मेरा बुरा सोच रही है, तू तेरा खानदान का बुरा हो जाएगी गो। आपका पैसा पर खुशी पर गंदे नजर लगाता है। गंदे आदमी का गंदा सोच होती है, मरेगी रे। आपका तरफ नकारात्मकता भेजते हैं। माँ काली एक दिन खून के आंसू और मुर्गी चोर उसका खानदान को टेम को रोलाएगी, कटोरा भी थमाएगी, इतना खाली करेगी। तुमसे पंगा लेना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। आपका पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रही है, आगे जा रही है, पीछे मोड़ कर देख रही है। आपका पर्सन आपसे खोने से डरती है। की रे थर्ड पार्टी भगवान अच्छे रे तोर। उनका भावना आपके लेके बहुत ज्यादा गहरी है। आपके साथ हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाएगा। पर्सन सोच रही है अरे है नहीं क्या तेरा मेरा रिश्ता कुछ। उनका दिल में जो प्यार है सच्चाई प्यार है। अगर सच्चाई थी तो थर्ड पार्टी को लेके सो गई थी क्यों? न्यू न्यू गर्लफ्रेंड क्यों रखे थे? मुझे तो बताएगी। मैं कमजोर हो गया, बात क्या है? तेरा पास वही दिमाग है। शैतान आपको नॉनसेंस में आपको रखना चाहती है। की रे छोटी में वो रखना चाहती है। क्यों रे इतना? जब तुम परमेश्वर का और मोड़ते हैं नॉनसेंस खत्म हो जाती है। हाय एनर्जी को आप कनेक्ट आप कीजिए। आपकी अपनी संसारिक चिंताओं को, अभिलाषाओं को आज मेरे चरणों में छोड़ कर आया हूँ, क्रूस पर चढ़ा कर आ रहा हूँ। परमेश्वर आपको एक नए आत्मिक लेवल पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जहाँ आप कमजोर हैं, आप वहाँ कमजोर नहीं रहेंगे। आपका पर्सन को लग रही है उसका लाइफ में तबाही आ चुकी है। आपका पर्सन को लग रहा है उसे समझने वाला कोई नहीं है। थर्ड पार्टी है जो तेरा। जो कुछ आपका पर्सन बताते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे कोई उतना अच्छा से समझ नहीं पा रही है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी पर है। सब हंसने वाले वेल-विशर नहीं होते। जीसस ने कहा मैं जानता हूँ इन लोगों के दिल में क्या है। आपका ऊपर कौन कर रहा है काला जादू? सनीपात हो जाएगी रे। आपको मिठाई का द्वारा काला जादू किया है। की रे तोर सोनीपात शुरू हो जावे गो। ध्वनि या कंपन नहीं कर सकती है। हालांकि यदि आप एक सच्चे चुने हुए व्यक्ति हैं तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे और जो कुछ भी मैं समझाने वाला हूँ और पूरी तरह से समझ जाएंगे। 2 दिन में बहुत ज्यादा आपका पर्सन मिस करेंगे। कुछ देने के बारे में आपका पर्सन सोच रही है। वो जो कद्दू दिया है ना इतना बड़ा, उसमें मंजी हो गया है। वो गिफ्ट तू मेरे को दिया। की रे होपलेस भी फील होगा। कैसा रिलेशन आप दोगे? क्या दूंगा तुझे रे बाबा। आपका पर्सन ने रिश्ता को डिवाइन का ऊपर सिलेंडर कर चुका है। उसी का वजह से आपका पर्सन कुछ एक्शन नहीं लेती है। आपका पर्सन जान गया है ये रिलेशन को ठीक नहीं कर पाएगी। पास के बातें दिमाग पर चलाते रहे। भगवान का ऊपर भरोसा करके सिलेंडर कर चुका है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हमारा सोच अगर सकारात्मक है सब कुछ सकारात्मक होगा।
ये ब्रह्मांड का नियम है। तो सोचते हो और हमारा वास्तुता बन जाती है। हमारा विचार को शुद्ध हमेशा रखना चाहिए, उस दिशा में हम जा सके, सफलता और शांति प्राप्त हो। ब्रह्मांड में कोई चीज अर्धस्य नहीं होती। हर अनुभव हमारा जीवन का एक हिस्सा होता है। जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारे लिए निरंतर से बाहर है। सब कुछ तब होता है, बड़ी तस्वीर देख नहीं पाते हैं। अनुभव का एक उद्देश्य है। ये उद्देश्य हमारा एक कदम आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है। कुछ महसूस हमें होता है, हमारा इच्छा का अनुसार समय का संकेत है। खुद पर विश्वास, धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में रुकावट आती है, वो हमारा नए रास्ते पर चलने के लिए हमारा उस वक्त कुछ बेहतरीन देने के लिए तैयार करते हैं। अब हमारा मन और दिल को खोलते हैं। जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं। हमें ये समझ नहीं आती क्या करे। हम आत्मविश्वास का सहारा लेना, हमारा आत्मशक्ति वही है। हमारा सपनों को मदद करते हैं। तो शक्ति हमेशा हमारा भीतर मौजूद रहता है। हमें पहचानने का, स्वीकार करने का जरूरत होता है। उसे अगर महसूस तुम करते हो। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहता है, इस बात इस संदेश को अगर आप सुन पा रही हो, सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। मेरे प्रिय, जो कुछ सुन पा रही हो, देख पा रही हो, जो चीज इस वक्त तुम महसूस कर पा रही हो, सब तुम्हारे लिए ही है। एक निर्णय तुमने ले लिया था, उसका परिणाम तुम्हें बहुत ज्यादा शुभ प्राप्त होने लगेगी। डरो मत, घबराओ मत। जो परेशानी थी, बाधा थी, समय से जो स्थिति से तुम गुजर रहे थे, तो समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा समय बहुत ज्यादा कीमती है, मूल्यवान है। खुद को तुम समझो। हमारा जुड़ाव एक दिव्य शक्ति के साथ होने जा रही है। अभी बैकुल है तुमसे जुड़ने के लिए। वाह मालिक, क्या सुंदर मैसेज दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तुम संघर्ष करते हो, परिणाम नहीं मिलता है। इच्छा रखते हो लेकिन पूरा नहीं होती है। ये समय है एक परिवर्तन का। खुशियाँ तुम पर बरस रही है। परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। देखो ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन में कैसे साथ देंगे। तुम मालिक का धन्यवाद कर करके तुम ज्यादा खुशी हो जाओगे। सफलता तुम्हें प्राप्त होने लगी। जो सोचा नहीं था वो सब कुछ प्राप्त कर पाओगे। बहुत बड़ा सुख, बड़ी परिवर्तन तुम्हें मिलेगी। खुशियों को तुम्हारा और तुम आकर्षित कर पाओगे। जो सपने तुमने देखा है उसका क्षमता तुम रखोगे। तुम बहुत अनमोल तुम हो, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुनहरा होगी, उसे तुम स्वीकार करो। महादेव जी कह रहे हैं आपका साथ कुछ लोगों ने बुरा किया है। आने वाला समय में आपका कोई व्यक्ति आ रही है, आपका सभी दुखों को दूर कर देगा। अंदर बहुत ज्यादा बचपना है। अगर आप दोनों ऐसे बिहेवियर करोगे तो फिर इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि इस रिश्ते में हार्मनी चाहिए, यूनियन चाहिए। दिल और दिमाग में सिर्फ आप ही हो, आप ही के ख्याल है। वो ये सब कुछ अच्छा करेंगे, इस बात के ऊपर इनको भरोसा भी है, ठीक है। लेकिन इनको मैच्योरिटी से काम लेना होगा। सबको देखकर, सबकी राय लेकर आपके पसंद सोच समझ कर इस रिश्ते में आएंगे। स्लोइंग डाउन, ये थोड़ा सा डिले करेंगे। मेरे भक्त, तूने बहुत ज्यादा मुझे पुकारा है। तेरा आंसू मैंने सब कुछ अनुभव किया है। तुझने जो अंधेराना में मुझे प्रार्थना की, तेरा हृदय में सौंदर्य था। संसार तुझे हंसा, तेरा अपनों ने तुझे हंसा। अभी भी मैं तेरा साथ थी। तुझे सोचा जो तू मुझे सुन नहीं रहा हूँ, तू सोचा मैं तेरा परीक्षा ले रहा हूँ। नहीं मेरा लाल, मैं तुझे बहुत ज्यादा मजबूत बना रही थी। तुझे ओ अग्नि में मैं तुझे तपा रही थी। सोने से कुंदन तू बन जाए। या तूने कभी सोचा है अंधेरे में दबाया जाए विशाल होकर बटबीट बनता है। क्या तूने देखा है जब पत्थर पर चोट पड़ती है सुंदर मूर्ति का रूप लेता है। क्या तूने समझा है आज सबसे अंधेरी होती है। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं और अब थर्ड पार्टी इनके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब चीजों से आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब फिलहाल तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रह रहा है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इनकी इच्छा नहीं है उनके साथ रहने की। उस रिश्ते से ये बाहर निकलने के बारे में भी सोच विचार कर चुके हैं। और ये थर्ड पार्टी को मनाना, समझाना ये सब नहीं करना चाहते। पास में बहुत उनकी चमचागिरी इस इंसान ने की है और उनके पीछे भागते रहे हैं, जिससे थर्ड पार्टी का भाव बढ़ा है। तो अब ये वो सब नहीं कर रहे हैं, ये अपने में व्यस्त हैं, अपने काम में ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार वगैरह के साथ समय बिता रहे हैं, दोस्तों में समय बिता रहे हैं और अपने आप को खुश रखने का इनका प्रयास है। और जो थर्ड पार्टी को जैसा जीना है, जो भी करना है वो करे, ऐसा इन्होंने सोच लिया है। अब ये वही है कि सेल्फिश भी हो गए और अपनी चिंता करने लगे। अब किसी के पीछे भागना ये जरूरी नहीं समझते। आपका पर्सन आपके साथ जुड़ा था, उसको आपको सपोर्ट करते थे, उसका वजह से जुड़ा था। कनेक्शन को आपका पर्सन बहुत ज्यादा हल्के में लिया।
सोच कनेक्शन विचार अभी बदल रहा है। थर्ड पार्टी के पास सो के कनेक्शन तू बदल रही है की रे? अभी आपका पर्सन सीरियस हो चुके हैं, आपका साथ फ्यूचर बनाना चाहती है की रे? आपका पर्सन आपको मैरिज का ऑफर देना चाहती है। 20-30 साल तू और रह जा, उसका बाद मैरिज का ऑफर देगी। पर्सन तू बोली थी ना, जो मैं तेरे लिए 2-3 साल गिरा रहूंगा। तू क्या सोचती है रे? क्या तुझे इतना सस्ते में मिल गया? तू बाजार का खिलौना मुझे समझ लिया की गो? उनका लसन उसे मिल चुका है पर्सन को। वापस आके चीजों को सही करना चाहती है, कैसे करेगी तू? मेरा अंजल तो मेरा साथ में है, फील कैसे करे? अंदर का 7 चक्रा को फील कैसे करे? अंदर का शक्ति जागृत हो रहा है, मैं कैसे फील करूं? प्लीज सब कॉन्सर्ट माइंड आप जानने का तोपियादा दीजिए। दूसरे को हमेशा माफ कर देना चाहिए, अपना आप हल्का हो जाओगे। मुर्गी चोर का बारे में मैं जान के बहुत ज्यादा आनंदित हुआ, जो उसे कुत्ता भी जीने नहीं देगी, उसे कुत्ता भी उसे तड़ पाएगी। मैं जान के बहुत आनंदित हुआ। पर्सन तू जब मेरा साथ जुड़ी हुई थी कितना खुश था, आज अलग हो गए, सनीपात हो गई तेरे खानदान की रे? कॉन्फिडेंट पावर कैसे बढ़ाए? सब कॉन्सर्ट में जानने का तोपियादा दीजिए।